उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सोमवार को अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को भेजे गए त्याग पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और सांसदों के सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि भारत की असाधारण प्रगति और वैश्विक उभार का साक्षी बनना उनके लिए गर्व की बात रही। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वह अब अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चिकित्सा सलाह के अनुरूप यह निर्णय ले रहे हैं। माननीय जगदीप धनखड़ जी लिखते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी, चिकित्सा सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 क के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपके निरंतर समर्थन और हमारे कार्यकाल के दौरान बनी सौहार्दपूर्ण, सहयोगपूर्ण और शांतिपूर्ण कार्यशैली के लिए आपका धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का सहयोग और समर्थन अत्यंत मूल्यवान रहा है और मैंने इस पद पर रहते हुए बहुत कुछ सीखा है। संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला वह मेरी स्मृतियों में सदा बना रहेगा। मैं उन अनमोल अनुभवों और समझ के लिए भी अत्यंत आभारी हूं जो मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त हुए। यह मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही है कि मैंने भारत की अद्भुत आर्थिक प्रगति और ऐतिहासिक विकास को निकट से देखा और उसमें भाग लिया। हमारे राष्ट्र के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा। जैसे ही मैं इस गरिमामयी पद से विदा लेता हूं, मैं भारत की वैश्विक स्थिति और असाधारण उपलब्धियों पर गर्व से भर जाता हूं और उसके उज्जवल भविष्य में मेरा विश्वास अटूट है। सादर और कृतज्ञतापूर्वक जगदीप। साथियों, यह तो रहा माननीय जगदीप धनखड़ जी का त्यागपत्र, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा में 2 जजों के खिलाफ महाभियोग के नोटिसों को स्वीकार करने की योजना बना रहे थे, जिसके चलते दबाव बनाकर उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। जस्टिस जसवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ नोटिस दिया गया था। क्या दोनों नोटिस एक्सेप्ट कर लेना उनके इस्तीफे की वजह बन गया? ये वही जस्टिस वर्मा है जिनके घर से अधजले नोट मिले थे और वही जस्टिस शेखर यादव हैं जो आरएसएस और सत्ता के कसीदे पढ़ा करते थे। इसके लिए चलते हैं 21 जुलाई के दिन भर के घटनाक्रम पर। 1 बजे दोपहर राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बेनतीजा रही। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तारीखें मांगी और कहा कि वे अपनी पार्टी के नेतृत्व से बात करके जवाब देंगे। तय हुआ अगली बैठक शाम 4:30 बजे होगी, लेकिन 2:20 पर कांग्रेस के जयराम रमेश उपराष्ट्रपति के कार्यालय पहुंचे और उनके निजी सचिव को 63 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाला महाभियोग नोटिस सौंपा। 3:40 पर जयराम रमेश ने ट्वीट पर महाभियोग नोटिस देने की जानकारी सार्वजनिक की। फिर 4:07 पर राज्यसभा के सभापति यानी जगदीप धनखड़ ने सदन में बताया कि विपक्ष द्वारा जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ दिए गए नोटिस में दोहरे हस्ताक्षर पाए गए हैं और बाकी हस्ताक्षरों की जांच की जा रही है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने यह घोषणा लोकसभा अध्यक्ष से पहले कर दी। 4:30 बजे बीजेपी नेता और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य राज्य मंत्री किरण रिजिजू बीएसए की बैठक में नहीं पहुंचे। जब उपराष्ट्रपति ने उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा तो केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने बताया कि दोनों ने संदेश भेजा है कि वे बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस पर सभापति महोदय नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया। 5 बजे उपराष्ट्रपति ने एक विपक्षी सांसद को अपने चैम्बर में बताया कि उन्होंने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग
नोटिस पर 51 सांसदों के हस्ताक्षर सत्यापित कर लिए हैं और यह नोटिस स्वीकार किया जा सकता है। इस पर मंगलवार को सदन में घोषणा करेंगे। 7:30 बजे शाम जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वे इस समय अपने परिवार के साथ हैं और स्वास्थ्य को लेकर कुछ चर्चा चल रही है। उन्होंने यह भी कहा अगली सुबह बात करेंगे। अब विपक्ष दावा कर रहा है कि उपराष्ट्रपति इस नोटिस को स्वीकार करने वाले थे, लेकिन इसी बीच इस्तीफे की खबर आ गई, जिससे यह संदेह और गहराया कि उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया है। वो अक्सर कहते हैं, संविधान सर्वोपरि है और उसकी रक्षा ही मेरी प्राथमिकता है। यदि सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर अचानक इस्तीफा आना किसी बड़ी वजह के तरफ संकेत करता है और यह इस्तीफा यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको यह कैसा लगा और आप कैसा नेता बनना चाहते हैं।